नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो रीट 2021 जिसमें हम लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं और 24 मार्च तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बातचीत करेंगे रीट 2022 जिसकी पात्रता परीक्षा का तो सिलेबस है, लेकिन सेकेंड पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, कब जारी होगा सिलेबस और कौन सा बोर्ड सेकंड पेपर को कंडक्ट कराएगा, इससे संबंधित मैं आपको आज न्यूज़ दूंगा। रीट 2022 में लेवल 1 की डीवी जो चल रहे हैं, रीट 2021 जो कि 26 सितंबर को आयोजित हुई थी, उसमें लेवल 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जबकि लेवल 2 रद्द हो चुकी है। तो इसकी फाइनल कट ऑफ सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि जैसे 2 गुणों की कट ऑफ आई तो वह चौंकाने वाली रही, उसी प्रकार क्या फाइनल कट ऑफ भी चौंकाने वाली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आप निश्चित रहिए, आपकी फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि एक एक नंबर पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे हैं। जिन एक एक नंबर पर अभी जिस भी कैटेगरी के नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो उनकी मेरिट उतनी ही कम बढ़ेगी, क्योंकि एक नंबर पर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर देख लो, एक नंबर पर 1000+ स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और जिनके नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है उनकी कट ऑफ से 5 से 7 मार्क्स का भी उछाल आ सकता है। जैसे हम बातचीत करेंगे SC ST इनकी, मेरे आइडिया के हिसाब से, क्योंकि इसमें कई बंदे 131-32 जनरल कैटेगरी के वो अपनी कैटेगरी में आएंगे, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरे अनुमान के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि 120 जाए, 130, 131-32 जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम, मैं क्या बता रहा हूँ, अधिकतम +3 मार्क्स हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े तो 133 या बाई चांस 134 जा सकती है, लेकिन 134+ आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। 134+ मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार हम ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ये जनरल की जो कट ऑफ जाएगी उस पर डिपेंड है ओबीसी की कितनी जाएगी। यदि 133 जाएगी तो ओबीसी की मान सकते हो आप 130, वो भी डीओबी। डेट ऑफ बर्थ इसमें बड़ा रोल करेगी, क्योंकि 130 पर 1000 कैंडिडेट है और वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से व्यवस्थित किए हुए हैं। मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है उनकी, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1993 के लगभग है और किसी का 1996 के लगभग है, उनके दोनों विद्यार्थियों के मार्क्स सेम है, तो सबसे पहले 1993 वाले विद्यार्थी को सिलेक्ट किया जाएगा। इस हिसाब से डीओबी बहुत बड़ा रोल इसमें अदा करती है। तो यदि 133 जनरल गई तो ओबीसी की 130 आ जाएगी, यदि जनरल 134 चली गई तो ओबीसी की 131। और मैं खींच के बताता हूँ, आपका 131+ ओबीसी की कभी नहीं जाएगी। कई मैंने देखा कोचिंग संचालक भी ये बता रहे 107 से 8 मार्क्स बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ये फेकोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की बातचीत करें तो बहुत ईडब्ल्यूएस ओबीसी की तो मेरिट ओनली फॉर डिपेंड है कि 131, 32, 33 पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कितने कैंडिडेट विद्यार्थी है जो जनरल से डिसक्वालिफ, मतलब जनरल में उनका नंबर नहीं आएगा, तो वह खुद की कैटेगरी में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगी। अभी तक कुछ भी अनुमान नहीं है, लेकिन ये मेरा जो अनुमान मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को बताया जनरल मेल और फीमेल, ओबीसी मेल और फीमेल की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है, जैसा कि आपने 2 गुणों की कट ऑफ के अंदर भी देख लिया होगा। फाइनल कट ऑफ में कितनी बढ़ोतरी होगी तो मैं अभी बता दूं आपको, जिनके नंबर ऑफ कैंडिडेट एक नंबर पर ज़्यादा है उनकी कट ऑफ उतनी कम बढ़ेगी, और जिनका नंबर ऑफ कैंडिडेट विद्यार्थियों की संख्या कम है उनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, रीट 2022 का सेकंड पेपर का सिलेबस कब तक जारी होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगले महीने अप्रैल महीने के एंड तक आपका सिलेबस, परीक्षा तिथि, सिलेबस जारी हो जाएगा। परीक्षा तिथि सेकंड पेपर की आप सभी को बताया कि पात्रता परीक्षा की तो तिथि जारी हो चुकी है, 23 व 24 जुलाई है, जबकि सेकंड पेपर की आपकी परीक्षा तिथि अगले महीने अप्रैल महीने के एंड तक आपका पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अप्रैल महीने में पूरी पूरी संभावना है कि आपके रीट के एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड पेपर का सिलेबस कब तक जारी होगा मैंने आपको बता दिया, इस अप्रैल के मिड के अंदर मान सकते हो आप, 15 अप्रैल के आस से पहले पहले लगभग आपका सिलेबस और परीक्षा तारीख जारी हो सकती है। सेकंड पेपर कौन सा बोर्ड करेगा तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा प्रबल संभावना है आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, ये आपका सेकंड पेपर कंडक्ट कराएगा।
और क्या वेटेज रहेगा, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या वेटेज रहेगा। तो मेरे अनुमान के आधार पर सरकार तो अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है कि भैया वेटेज रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जिस प्रकार से सरकार की मंशा लग रही है उस हिसाब से वेटेज उन्होंने बिल्कुल भी हटा दिया पात्रता परीक्षा का, क्योंकि ये बोल रहे एक प्री होगा उसके बाद मेंस के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन वेटेज से फ़ायदा रहता, वेटेज से बेनिफिट क्या है, वेटेज से बेनिफिट ये है कि दोनों पेपरों का आधा आधा हिस्सा या 60-40% के हिसाब से मार्क्स के आधार पर मेरिट जारी करे तो पेपर आउट होने की चांस बिल्कुल कम रहते हैं, क्योंकि जो पेपर आउट कराएगा उनको दोनों पेपर आउट करवाने होंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा, और दोनों पेपर आउट होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसलिए वेटेज चाहे 20% रखो 30% रखो, पात्रता परीक्षा का वेटेज रखना चाहिए। और इससे संबंधित हमारे ट्विटर अभियान से सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए। क्यों कि यदि मेन परीक्षा होगी तो वही बात है, मेन पात्रता के अंदर 55% लगभग हर विद्यार्थी लेके आ जाए, और पात्रता परीक्षा के बाद जब मेन परीक्षा होगी तो उसका यदि पेपर आउट हो गया तो वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, पात्रता का तो कोई मतलब ही नहीं है। तब दो परीक्षाओं के अंदर वेटेज रहता है, तब वो अच्छी पारदर्शिता के साथ एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या वेटेज रहेगा पता तक अभी तक सरकार की कोई मंशा नहीं है, लेकिन सरकार को इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि वेटेज रखो, चाहे 20% चाहे 30% पात्रता परीक्षा का रखो, लेकिन वेटेज रखना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।